हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, क्लास 9 का एडवांस मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने सारे सूत्रों को प्रूव करवाया है। अब आपका जो सूत्र बच जाता है वह सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। इसको हमको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को मैं इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये तीनों माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, दे दीजिए, प्लस 3 इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस। यानी अभी तक हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन एडवांस मैथ बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की भी जानकारी आपको रखिए। जो बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं वो एडवांस मैथ का मतलब मैथ बनाने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब एक नया फार्मूला आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। अब इस फार्मूला को प्रूव किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है। इसको हमको क्या करना है, मैं इस बात को सिद्ध करूं या इस बात को सिद्ध करूं, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लाऊंगा और मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम चलते हैं तो हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और प्लस सी का होल क्यूब। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि मैं इन दोनों को a मान लूंगा। क्या मान लूंगा, और इसको b, तो a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को आगे से ही जानकारी हो चुका है या मैंने प्रूव करवाया। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कि मान लीजिए नहीं रहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी ही रहेगा और होल क्यूब की जगह पर होल क्यूब है। अब इन दोनों को हमको एक मानना है। ए प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, ए मानेंगे, और सी को क्या मानेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। समझने के लिए लिख देते हैं, फॉर्मूला लगने वाला है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग जानते होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह पर आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब हो गया, और बी क्यूब की जगह पर आएगा सी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, थ्राइस और ए की जगह पर ही दोनों लेना है ए प्लस बी। तो थ्राइस ए हुआ, अभी बी के जगह पर लेना है सी, थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पर आएगा ए की जगह पर हो गया ए और प्लस बी, इतना हो। अब बच्चों क्या करते हैं, अब इसको a प्लस बी का होल क्यूब इतना के जगह पर मैं फिर इसको फॉर्मूला यही वाला लगाने वाला हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। मैंने इतना लिख देना है, केवल इतना के जगह पर। तो लिखेंगे हम a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। तो इतना के जगह पर मैं इतना लिख, और बच गया क्या, प्लस सी क्यूब
और 3 भी गुना में है और सी भी गुना में है, तो 3c को एक जगह रख देता हूँ। तो प्लस 3c, ध्यान दीजिएगा यह भी गुना में है और यह भी, तो 3c एक जगह हो गया, तो हो गया क्या, a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को एक जगह लाते हैं, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ले लिया प्लस सी क्यू, और अब लिखते हैं इसको प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको लिखते हैं प्लस थ्राइस सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी ए प्लस बी है और इसमें भी ए प्लस, ये कॉमन होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो 3 कॉमन हो गया, ए प्लस बी कॉमन हो गया, तो बचा क्या, ए बी। क्या बचा, ए बी। 3 कॉमन हो गया, ए प्लस बी कॉमन हो गया, तो बचा क्या, सी। क्या बचा, सी। और इधर वाला गुना के संबंध में जस का तस हम क्या कर दिए, उतार। आ रहे समझ में। अब फिर इसको तोड़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्राइस इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा इस ब्रैकेट को मैं तोड़ूंगा, तो हो जाएगा ए बी प्लस सी से ए में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए सी, और सी से बी में बी सी, सी से सी में सी स्क्वायर, यानी ये हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्राइस इंटू ए प्लस बी, और इसका भी मैं गुणनखंड निकाल सकता हूँ कॉमन लेके। तो कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी प्लस सी। अब वैसे इन दोनों में भी कॉमन क्या है, सी है, इसमें भी सी और इसमें भी, इसमें कॉमन हो जाएगा सी, तो क्या बच जाएगा, बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, मतलब गुणनखंड सही है। अब आगे बढ़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्राइस इंटू ए प्लस बी। अब इसको ले लेते हैं बी प्लस सी वाले को, तो बी प्लस सी, इसके बाद इसको लिया गया ए प्लस सी। अब इसको सजा दिया जाता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्राइस इंटू ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस, इन तीनों गुणनखंड में किसी भी को भी आप ले सकते हैं पहले। तो जो मेरा लिया गया है पहले वही ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, बी प्लस सी, और इसके बाद सी प्लस ए लेना है, तो सी प्लस ए कहिए चाहे ए प्लस, बात है की है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ए, और बच गया क्या, ए प्लस, बच गया ए प्लस, यानी इतना बराबर इतना मैं प्रूफ कर चुका हूँ, देख लीजिए। अतः आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, इतना बराबर इतना आया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस राइस इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस इंटू ए प्लस बी। हेंस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है समझ गए होंगे। और इस फॉर्मूला को आप अपने से डिराइव करने का प्रयास कीजिए,
यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहता है तो आप किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे। चलिए, अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला और बन सकता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर। यहाँ से एक नया फॉर्मूला बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर। तो ये जितना यहाँ पे ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और इधर आ गया तो माइनस थ्राइस इंटू बी प्लस इंटू सी प्लस इंटू ए प्लस। यहाँ से एक फॉर्मूला और आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और है, ठीक है। तो वो क्या है कि मान लीजिए यदि कंडीशन दिया है, यदि कंडीशन दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर आप क्या निकाल सकते हैं, ई प्लस में इधर जाएगा तो बी प्लस सी बराबर माइनस ए। एक रिजल्ट प्राप्त हुआ कि बी प्लस सी बराबर हम माइनस ए लिख सकते हैं। सी प्लस ए, तो बच्चों सी प्लस ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कस के बोलिए, माइनस बी, इसका भी निकाल लिए। फिर ए प्लस बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर आप लिख सकते हैं माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हो जाएगा ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्राइस हो गया, और बी प्लस सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी की जगह पर तो माइनस ए, और सी प्लस ए की जगह पर कितना लिख सकते हैं, माइनस बी, और ए प्लस बी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, माइनस सी। तो क्या आया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका क्या है, 0, माइनस थ्राइस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस थ्राइस ए बी सी। यानी लिख सकते हैं आप कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्राइस ए बी सी। तो यहाँ पर भी यह फॉर्मूला लागू हो जाता है, हेंस प्रूफ। तो हमने देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला आया, थ्राइस ए बी सी। जो हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ते थे वो फॉर्मूला इसमें भी लागू हो रहा